प्रेज़ द लॉर्ड चर्च। परमेश्वर की महिमा हो, उसकी स्तुति और प्रशंसा हो। यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। पिछले कुछ दिनों से हम स्वप्न और दर्शनों के बारे में सीखने का प्रयत्न कर रहे हैं। अभी तक हम लोग उस विषय में पूरी रीति से गए नहीं हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि इससे पहले कि हम स्वप्न और दर्शन के विषय में सीखें, क्यों परमेश्वर ने मनुष्य की निर्मित इस पृथ्वी पर की और क्यों परमेश्वर ने केवल मनुष्य को यह अधिकार दिया कि वह स्वप्न और दर्शन देख सके, उसके विषय में हम एक बेसिक को तैयार कर रहे हैं प्रियो। और आज भी हम उसी वचन में जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने आप को नम्र और दीन करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। आइए हम दुआ करें। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए धन्यवाद देते हैं राजा। तुम महान और जीवित परमेश्वर है, तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। तेरे तुल्य और कोई नहीं है राजा। जब हम वचनों को सुनते हैं तो हमारी मदद कर, सहायता कर। हर हमारे वचनों से हमें बरगलाने वाली हर एक लोमड़ियों को यीशु के नाम से हम अपने जीवन से खदेड़ते हैं परमेश्वर पिता। तेरे वचनों को सुनने के लिए तो हमारी सहायता कर राजा, हमसे बातचीत कर प्रभु जी। तेरे प्रिय पुत्र यीशु के लहू में अपने आप को सुरक्षित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनो भूल कर, आमीन। प्रियो, फिर एक बार मैं इस चैनल पर आप सबों का यीशु के नाम से स्वागत करता हूं। यीशु नासरी के नाम से आप सभी को सलाम करता हूं। और कल कुछ बातें हमने देखी थी प्रियो, हम सीधा वचनों में जाएंगे। कल हमने कुछ बातें देखी थी। मैंने आपको बताया था कि मनुष्य की अर्थात पुरुष की पृथ्वी पर की सबसे पहली प्रायोरिटी को कल हमने देखा, जो परमेश्वर की ओर से उसे सौंपा गया काम, जो एक आज्ञा के रूप में उसे सौंपा गया था, अदन की वाटिका में रखा गया और फिर उससे कहा गया तू यहाँ काम कर और उसकी रक्षा करे। मैं उसके बाद उत्पत्ति 2 और 15 में ये लिखा हुआ है। मैंने आपको कल ये भी बताया था कि उत्पत्ति 2:22 में परमेश्वर ने स्त्री को तैयार किया है। स्त्री, परिवार, सारी बातें आने से पहले परमेश्वर ने काम करने की पुरुष को आज्ञा दी, इसीलिए वो श्राप नहीं है। वो श्राप कैसे बना और क्यों बना ये हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी इन वचनों के अध्ययन तक परमेश्वर ने सबसे पहले आज्ञा इस पृथ्वी पर मनुष्य को काम करने की दी थी। हालेलुया। इस विषय में कल हमने देखा और मैंने आपको कल बताया था, When a man discovers his gift or his work, जब एक मनुष्य जो होता है वो अपने काम को, परमेश्वर की ओर से आई हुई उस बुलाहट को या उस उद्देश्य को समझ लेता है, तो फिर उसको संसार की जरूरत नहीं होती। संसार अपने आप उसके पीछे चलने लगता है। हालेलुया। ये मैं नहीं कह रहा, ये परमेश्वर का वचन कहता है। हम परमेश्वर के वचन के द्वारा भी इस बात को आज सीखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि कुछ बातें हैं जिसकी ओर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। आप आपके पेन पेंसिल नोटबुक्स लेकर रेडी रहिए। आपके पवित्र शास्त्र आपके पास है, मेरा विश्वास है प्रियो। सबसे पहला पॉइंट जो आज मैं आपको बताना चाहता हूं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरी फॉर द मेल इज हिज वर्क और गिफ्ट। इस पृथ्वी पर अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई बात मनुष्य के लिए है तो वो है उसका दर्शन या उसका जीवन का पर्पस अर्थात उद्देश्य, या तो उसको दी गई बुलाहट। आमीन। ये मनुष्य के जीवन में, पुरुष के जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट बात है प्रियो। आमीन। नंबर 2, द वर्क इज द पर्पस ऑफ योर एग्जिस्टेंस। काम क्या है? जो उद्देश्य परमेश्वर आपके जीवन में चाहता है, अर्थात दूसरी भाषा में, सरल भाषा में मैं आपको समझाने का प्रयत्न करूं तो मैं ये बताऊंगा कि इस पृथ्वी पर आपका एग्जिस्टेंस या इस पृथ्वी पर आपको रखा ही इसलिए गया है कि आप परमेश्वर के दिए हुए काम को इस पृथ्वी पर पूर्ण करें। आमीन। आपको प्रभु के पास कुछ था नहीं, इसलिए पृथ्वी पर मानव जाति को बढ़ाने के लिए आपको प्रभु ने यहाँ नहीं भेजा, परंतु माता के गर्भ में रहने से बहुत पहले उसने एक योजना बनाई, उसने एक उद्देश्य बनाया और फिर सही समय पर, सही सालों के बाद, बहुत सारे सालों के बाद, बहुत सारे समय के बाद आपको सही समय पर, सही स्थान पर, सही कलीसिया में रखा गया। हालेलुया। सो प्रियो, पहली इंपॉर्टेंट बात है कि परमेश्वर का इस पृथ्वी पर होना केवल एक ही कारण है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको एक कार्य करने के लिए यहां भेजा है। नंबर 2, द वर्क इज द पर्पस ऑफ योर एग्जिस्टेंस। आपका इस पृथ्वी पर आने का केवल एक ही उद्देश्य है कि आप परमेश्वर के दिए गए काम को अर्थात उस गिफ्ट को लेकर उस लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाएं। नंबर 3, पर्पस इज द सोर्स ऑफ विजन। आपके जीवन का जो उद्देश्य है, जो पर्पस है, वो प्रभु आपको स्वप्न और दर्शनों के द्वारा कई बार बताता है ना। सो आपके जीवन में जो दर्शन होता है, वो दर्शन या वो दर्शन की बात ही आपके जीवन के लक्ष्य को तैयार करती है। हालेलुया। एंड नंबर 4, विजन गिव्स द मैन हिज सेंस ऑफ मीनिंग ऑफ लाइफ। हालेलुया।
आपके जीवन में जो दर्शन है ना, वो ही आपको इस पृथ्वी पर एक स्थान को देता है प्रियो। अगर आप उस दर्शन में नहीं है, अगर आपको आज तक दर्शन नहीं मिला है, तो इतने साल आपने व्यर्थ गवा दिए हैं। आमीन। इसलिए प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु स्वप्न और दर्शनों के द्वारा तुम मुझसे बातचीत कर। हालेलुया। और ये जो 4 पॉइंट है, ये मेरे नजात किए हुए नहीं है, ये पवित्र शास्त्र में लिखे हुए हैं। हम इस वक्त वचन पढ़ेंगे, नीति वचन की किताब, उसका 29 अध्याय, उसका 18 वचन। नीति वचन की किताब प्रोवर्ब्स चैप्टर 29 एंड वर्स 18 हम सब लोग पढ़ेंगे। नीति वचन 29-18। जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं, और जो व्यवस्था को मानता है वह धन्य होता है। मैं चाहता हूं आप लोग जो पहला पार्ट है वो पूरा अंडरलाइन करें। जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं। फिर एक बार, जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं। इसको अगर आपने अंडरलाइन कर लिया है तो दर्शन को डबल अंडरलाइन करो, या तो उसको राउंड कर दो। उसके पीछे एक कारण है जो प्रभु ने मुझे बताया। मैंने पहले एक ही अंडरलाइन किया था, फिर दोबारा उसको अंडरलाइन करके राउंड अप किया है मेरे पवित्र शास्त्र में। अब इंग्लिश में मैं आपके लिए पढ़ूंगा। फर्स्ट पार्ट ओनली आई विल रीड इट। वेयर देयर इज नो प्रोफेटिक विजन द पीपल कास्ट ऑफ रिस्ट्रेंट। जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं। नाउ इफ यू लुक एट दिस वर्स वेरी केयरफुली, अगर आप इस वचन की ओर बहुत ध्यान से देखेंगे, अब इस समय हम वचन में देखेंगे, मेरी ओर मत देखिए, वचन की ओर देखिए। जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं। दर्शन को 2 बार अंडरलाइन करने का या राउंड अप करने के लिए मैंने आपको इसीलिए कहा है, हर एक पवित्र शास्त्र के हर एक ट्रांसलेशन में, हर एक लैंग्वेज में ये एक ही शब्द आया है, विजन, या हिंदी में दर्शन, है ना। दूसरा कोई भी वर्ड उसके जगह दिया नहीं गया। जैसे मैं कई बार आपको बोलता हूँ कि हिंदी में सटीक नहीं आया है, अंग्रेजी में आया है, या अंग्रेजी में नहीं आया, इब्री में आया है, ग्रीक में आया है, परंतु ये जो एक वचन है ना, ये हर एक लैंग्वेज में, हर एक भाषा में, हर एक ट्रांसलेशन में एक ही वर्ड आया है, दैट इज विजन, अर्थात दर्शन। यहाँ पे ये नहीं लिखा है, वचन ये नहीं कहता जहाँ पुरुष नहीं होता वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं। वचन ये नहीं कहता जहाँ पासबान नहीं होता वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं। वचन ये भी नहीं कहता जहां आराधक नहीं होता वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं। परंतु वचन ये कहता है जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले प्रियो कि प्रभु क्या कहना चाहता है। हम में से ऐसे कई लोग हैं जिन्हें प्रभु ने दर्शन दिया था, पर हम अपने दर्शन से भटक गए हैं। जिनके कान हो वो सुन ले। हम में से ऐसे कई लोग हैं जिनको दर्शन मालूम है, पर वो उसमें आगे बढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन से एफर्ट जोन में प्रवेश नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं दर्शन दिया तो दिया, देखेंगे बाबा पूरा कर सका तो करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। सचेत हो जाइए। और वो लोग तीसरे जिनको दर्शन क्या है ये मालूम ही नहीं है। आमीन। ऐसे लोग प्रभु से प्रार्थना करें कि हे यहोवा परमेश्वर, स्वप्नों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा तुम मुझसे बातचीत कर, स्वप्नों को और दर्शनों को बूझने के लिए लगने वाला प्रकाशन तू मुझे दे, ताकि मैं तेरे राज्य के लिए आशीष का कारण बन सकूं। आमीन। प्रियो, ये 3 लोग हैं। आप कौन से कैटेगरी में फिट होते हैं वो आपको सोचना है और आपको तय करना है। जिनके कान हो वो सुन ले कि प्रभु क्या कहना चाहता है। आमीन। इट सेज वेयर देयर इज नो विजन। हमने पढ़ा जहां दर्शन की बात नहीं होती। इसका अर्थ है आपके जीवन में प्रभु की ओर से दर्शन का पाना बहुत महत्वपूर्ण है। हालेलुया। अगर आपने अभी तक नहीं पाया है तो प्रार्थना कीजिए। वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वांट टू डिस्कस विथ यू टुडे, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो आज मैं आपको बताना चाहता हूं। नोट्स लिखने वाले लिख लीजिए, विजन इज मोर इंपॉर्टेंट देन ह्यूमन मैन। ओके, आपके जीवन में दर्शन का होना मनुष्य के होने से ज्यादा भला और महत्वपूर्ण है। हालेलुया। अगर आप दर्शन आपके पास नहीं है तो आप निरंकुश है, ये वचन कह रहा है। मुझे दोष नहीं देना, मैंने आपको मराठीत म्हणतात मी तुम्हाला टोमणा नहीं मारता है ना, मैं आपको कंडेम नहीं कर रहा हूं, मैं आप पर दोष नहीं लगा रहा हूं। वचन कह रहा है अगर दर्शन की बात नहीं है तो वो मनुष्य निरंकुश है। इसीलिए मैंने आपको कहा विजन इज मोर इंपॉर्टेंट देन मैन। ओके, आपके जीवन में दर्शन का होना, एक लक्ष्य का होना, आपके साथ मनुष्य के खड़े रहने या नहीं रहने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिनके कान हो वो सुन ले। इफ यू हैव नो विजन then you are an open game for the Satan. Amen. अगर आपके जीवन में दर्शन नहीं है तो आप शैतान के लिए खुले गेम की तरह है, वो आपके साथ खेलेगा। Amen. That means anybody can rule your life.
अगर आपके जीवन में दर्शन नहीं है प्रियो, तो आपके जीवन को कोई भी घुमा देगा। कोई पासवान आपको बोलेगा तू फ्री है क्या, मेरे 5 लोग जाने वाले थे, 3 लोग नहीं आ रहे हैं, मेरे को 3 लोग दूसरे चाहिए, तू चलेगा क्या? हमको लगता है पासवान, इतना बड़ा पासवान हमको बुला रहा है, तो यही हमारा दर्शन है। कई बार लोग बोलते हैं अरे मेरे गिटारिस्ट की तबीयत खराब हो गई, तू बजाएगा क्या, मेरे साथ चलेगा क्या? हमको लगता है अरे मैं इतने बड़े आराधक के साथ जा रहा हूँ, यही मेरा दर्शन है ना प्रियो। जहां दर्शन की बात नहीं वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं। हालेलुया। आपको आपके दर्शन को समझना पड़ेगा। अगर आप ऐसे ही किसी के भी साथ आएंगे जाएंगे बिना दर्शन को जाने बुझे, तो दुनिया आपको घुमाना आरंभ कर देगी और आपका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। आमीन प्रियो, आज मैं चाहता हूं कि हम स्वप्न और दर्शन के हमारे जो सब्जेक्ट है उसमें आज हम उस सुपर फास्ट एक्सप्रेस में आज हम उसको पकड़ेंगे। अब तक हमने देखा मनुष्य कैसे उत्पन्न हुआ, मदन की वाटिका का अर्थ क्या है, मनुष्य का अर्थ क्या है, मेल मैन किसे कहा जाता है, मेल मैन कैसा उत्पन्न हुआ और मेल मैन को क्या क्या कार्य सौंपे गए, वो 6 बातें भी हमने देखी है। अब हमारा बेस मेरे हिसाब से जितना हमने इन दिनों अध्ययन किया, मैंने आपको जो बातें बताई, मेरा विश्वास है अभी हमारा बेस ना बहुत मजबूत हो गया, अभी ये टूटेगा नहीं। अब हमारा क्योंकि बेस मजबूत है, अब हम सुपर फास्ट एक्सप्रेस में बैठेंगे और हमारा जो ड्राइवर है यीशु मसीह अर्थात पवित्र आत्मा, वो अभी हमको आगे लेकर बढ़ेगा। हालेलुया। और हम सुपर फास्ट एक्सप्रेस में बैठे, ये ध्यान में रखिए, जल्दी जल्दी पवित्र आत्मा हमको बातें बताता चला जाएगा और जल्दी जल्दी हम लोग लिखते चले जाएंगे। आमीन। अभी धीरे लिखना, धीरे से बाइबल पढ़ना ये बंद कीजिए। 130 140 एपिसोड्स हम कर चुके हैं, डेली हम अध्ययन कर रहे हैं। मेरा विश्वास है 140 एपिसोड्स में 140 बार अगर आपने बाइबल खोला है तो आपकी अभी लिखने और वचन को ढूंढकर निकालने की स्पीड को भी परमेश्वर ने बढ़ा दिया होगा। हालेलुया। इसीलिए अभी हम सुपर फास्ट एक्सप्रेस में बैठ रहे हैं। मैं चाहता हूं सबसे पहले आप लिखे दर्शन क्या होता है ना, व्हाट इज विजन एंड व्हाट हैपेंस इन विजन, ये भी आप लिख सकते हैं कि दर्शन क्या होता है या दर्शन में क्या होता है। आमीन। विजन, व्हाट इज विजन, इसका उत्तर है इन विजन गॉड रिवील्स हिमसेल्फ एंड हिज नेचर। आमीन। जब दर्शन होता है, तो जब आपको दर्शन होता है तो परमेश्वर साक्षात आपको आपके सामने होता है, वह अपने आप को आप पर प्रकट करता है, वो स्वयं को आपके ऊपर प्रकट करता है और अपने स्वभाव को प्रकट करता है। दर्शन में क्या होता है, दर्शन में परमेश्वर स्वयं को और उसके स्वभाव को दर्शन के द्वारा आपके जीवन में प्रकट करता है। आमीन। आप लिख लीजिए, शायद आपको अभी कठिन होगा पर हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, लेट्स रीड। उत्पत्ति की किताब उसका 15 अध्याय उसका पहला वचन, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 15 एंड वर्स 1 हम लोग पढ़ेंगे। और वचन कहता है, इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। अभी तक वो अब्राहम नहीं हुआ था। मैं, हे अब्राहम मत डर, तेरे ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। आमीन। मैं चाहता हूं फिर से आप इस वचन को पढ़े, मैं अभी इंग्लिश में पढ़ूंगा। आफ्टर दिस थिंग्स the word of the Lord came to Abraham in a vision. Fear not, Abraham, I am your shield, your reward shall be very great. Amen. परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। उत्पत्ति की किताब द बुक ऑफ जेनेसिस उसका 15 अध्याय उसका पहला वचन कहता है, यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। हालेलुया। उसको अंडरलाइन कीजिए, यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। दर्शन को फिर एक बार आप डबल अंडरलाइन कीजिए, राउंड अप कीजिए। अब्राहम के पास दर्शन के द्वारा यहोवा का वचन पहुंचा, अर्थात यहोवा स्वयं पहुंचा, क्योंकि वचन कहता है यहोवा का वचन ही यहोवा है। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले कि प्रभु क्या कहना चाहता है। इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में बताया प्रियो, इन विजन गॉड रिवील्स हिमसेल्फ एंड हिज नेचर। दर्शन में परमेश्वर दर्शन के द्वारा स्वयं को और स्वयं के स्वभाव को प्रकट करता है।
हमने पहला जो लाइन है उसमें देखा, या पहले सेंटेंस में हमने देखा, यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, अर्थात यहोवा दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, अर्थात यहोवा ने स्वयं को दर्शन के द्वारा यहोवा पर प्रकट किया, पहली बात। और दूसरा जो मैंने आपको बताया, विजन में वो अपने स्वभाव को भी प्रकट करता है, अर्थात दर्शन में वो स्वयं को और स्वयं के स्वभाव को प्रकट करता है। तो हमने पहले देखा स्वयं को तो उसने वचन के द्वारा प्रकट किया, उसके बाद वो कहता है मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। ये परमेश्वर का स्वभाव है जो उसने दर्शन में अब्राहम पर प्रकट किया। हालेलुया। प्रियो, तू मत डर, इसका अर्थ है परमेश्वर उसको धाड़स दे रहा है। हालेलुया। और धाड़स बंधाना परमेश्वर का ही स्वभाव है, क्योंकि शैतान का स्वभाव डराने का है। हालेलुया। हो सकता है इन वचनों के पहले शायद अब्राहम डरा हुआ होगा, इसलिए परमेश्वर ने दर्शन में स्वयं को भी प्रकट किया और स्वयं को प्रकट करके उससे ये भी कहा कि तू मत डर। हालेलुया। ये यहोवा का स्वभाव है, क्योंकि वचन कहता है मैंने तुम्हें डर की आत्मा से नहीं परंतु शक्ति, संयम और प्रेम की आत्मा से भरा है। हालेलुया। और उसके बाद प्रभु ने ये भी कहा तेरी ढाल और तेरा बड़ा प्रतिफल मैं हूं। आई एम योर रिवॉर्ड अब्राहम, डू नॉट फियर। मैं प्रतिफल हूं, मैं प्रतिफल देने वाला परमेश्वर हूं, वो मेरा स्वभाव है। तू कैसा भी रहेगा तो भी मैं कल, आज और युगानुयुग हो, और मेरा स्वभाव ही प्रतिफल देने का और रक्षा करने का है। हालेलुया। इसीलिए लिख लीजिए, दर्शन में परमेश्वर स्वयं को और स्वयं के स्वभाव को प्रकट करता है। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा क्या कहना चाहता है। प्रियो, उसके बाद ड्रीम्स को आप लिखेंगे, इन ड्रीम्स ही रिवील हिज प्लान्स एंड विल। आमेन। जब वो स्वप्न के द्वारा आपसे बात करता है तो वो अपनी इच्छा को और अपनी स्वयं की योजना को आपके जीवन पर प्रकट करता है। दर्शन में क्या होता है, यहोवा स्वयं को और उसके स्वभाव को प्रकट करता है, लेकिन स्वप्न में वो उसकी इच्छा को और उसकी योजना को आपके जीवन में प्रकट करता है। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले कि प्रभु क्या कहना चाहता है। अगर आप लिखने में स्लो है तो फिर से दोबारा वचन को सुनना, रिवाइंड करके, और ध्यान से उसको लिख लेना। प्रियो, हालेलुया। प्रियो, इसके लिए मैं चाहता हूं कि हम उत्पत्ति की ही किताब उसका 15 अध्याय उसका 12 वचन पढ़ेंगे। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 15 एंड वर्स 12। उत्पत्ति की किताब उसका 15 अध्याय उसका 12 वचन। वचन कहता है, जब सूर्य अस्त होने लगा तब अब्राम को भारी नींद आई, और देखो अत्यंत भय और महा अंधकार ने उसे छा लिया। हालेलुया। फिर से एक बार पढ़ूंगा। जब सूर्य अस्त होने लगा तो अब्राम को भारी नींद आई, और देखो अत्यंत भय और महा अंधकार ने उसे छा लिया। हालेलुया। नींद में परमेश्वर ने स्वप्न के द्वारा उससे बातचीत की, अर्थात आगे हम देखेंगे कि कैसे परमेश्वर ने उस स्वप्न में उसको अपनी इच्छा को और योजना को उसके जीवन पर प्रकट किया। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। प्रियो, visions and dreams are always the result of their outpouring of the Holy Spirit. आपके जीवन में दर्शन और स्वप्न केवल तभी आएंगे जब पवित्र आत्मा आपके जीवन पर उंडेला जाएगा। हालेलुया। किसी के बताने से, किसी के आपको प्रचार करने से नहीं आएगा, परंतु केवल आपके प्रार्थना करने के द्वारा, प्रभु से मांगने के द्वारा और पवित्र आत्मा के प्रभु के द्वारा उंडेले जाने के द्वारा ही आपके जीवन में स्वप्न और दर्शन होता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि मुझे स्वप्न और दर्शन के द्वारा बात करें। मैं प्रियो, आज हम यहीं रोकेंगे, क्योंकि मेरा आज का अध्ययन यहाँ पर खत्म हो चुका है। थोड़ा सा है, पर मैं नहीं चाहता कि मैं आपको बताऊं। कुछ बातें हैं जो मैं आज छोड़ रहा हूं। मेरा ये यहाँ पर आज खत्म हो चुका है, इसलिए आज हम कम समय में से अध्ययन को समाप्त करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं, हम सुपर फास्ट एक्सप्रेस में बैठे हुए हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि हम बहुत स्पीड से निकले। पवित्र आत्मा जैसा हमको लेकर जाएगा हम वैसा ही आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। उत्पत्ति 1 और 2 जरूर पढ़िए, दोनों अध्याय, और एक दूसरे के लिए प्रार्थना कीजिए, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना कीजिए, और सोशल डिस्टेंसिंग का लगातार पालन कीजिए। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। हम फिर एक बार कल मिलेंगे, तब तक स्वस्थ बने रहिए, सुरक्षित बने रहिए। ऑल द बेस्ट, ऑल ग्लोरी टू गॉड।